हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक और अनदर वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से एक बेहतरीन आर्टिकल लिख सकते हैं या ब्लॉग लिख सकते हैं अपनी ब्लॉगर साइट्स के लिए। देखिए यूट्यूब पे हज़ारों लाखों वीडियोज़ अवेलेबल है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस के बारे में बात की जाती है। और आप भी जानते हैं कि वर्डप्रेस पे हम तभी कुछ कर सकते हैं जब हमारा एक्सेस हो उस पर, मतलब होस्टिंग और डोमेन हम बाई करके रखे रहें। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और कॉस्टली पड़ता है जिससे हर कोई रेफ़र नहीं कर सकता, राइट। बट ब्लॉगर के बारे में हर कोई डिटेल्स में बात नहीं करता है। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि हम ब्लॉगर के बारे में एक एक चीज़ आपको बताएं, यहाँ तक कि गूगल एडसेंस से कैसे अप्लाई लेना है, अप्रूवल लेना है, वो भी हम आगे चल कर के बात करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक बेहतरीन आर्टिकल और ब्लॉग स्पॉट कैसे लिख सकते हैं उसको हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आप एक पोस्ट को किस तरीके से गूगल पर इंडेक्स कर सकते हैं ताकि आपकी पोस्ट गूगल पेज पर रैंक करे, और अगर कोई भी उससे रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करे तो आपकी पोस्ट भी नंबर बाई रैंक करना चाहे, राइट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप किस तरीके से एक बेहतरीन पोस्ट लिख सकते हैं या बना सकते हैं। देखें, कोई किसी भी पोस्ट बनाने के लिए आपको उसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि हम किस स्ट्रक्चर और किस बेस पे अपनी पोस्ट को बनाने वाले हैं। उसका टॉपिक क्या है, उसका टाइटल क्या है, उसका हेडिंग्स क्या है, स्ट्रक्चर बेस क्या है, कितने वर्ड्स में हम लिखने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। बट यस, ये सब सारी चीज़ें मेहनत आपको करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि चैट जीपीटी अब आ चुका है और भी बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं जो आपको बना बनाए आर्टिकल लिख करके दे देते हैं। पर थोड़ी बहुत चीज़ ध्यान में रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट जाकर के उनकी हेल्प लें और हेल्प लेने के बाद कॉपी और पेस्ट कर दे सीधा, ऐसा नहीं है, राइट। एक बार चेक करना बनता है कि आपने जो भी आर्टिकल निकाला हो क्या वो सही है, कहीं से भी कॉपी नहीं ना हुआ है। अगर कॉपी हुआ है तो जाहिर सी बात है गूगल आपकी रीच डाउन कर देगा। अगर वो यूनिक है तो बेहतरीन है, राइट। मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक नया आर्टिकल लिखा है, एपीएफ वर्सेस पीपीएफ, मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके बारे में मैंने पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। अब एक बार मैं और बोलता हूँ, आपके पास चैट जीपीटी का AIPRM जो एक्सटेंसन है वो इंस्टॉल होना ज़रूरी है। बगैर इसके आप नहीं लिख सकते। लिख सकेंगे बट वो बात नहीं रहेगी जो AIPRM में है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा शैडो में लिखा हुआ है AIPRM, राइट। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब मैं सिंपल सा कुछ नहीं करूँगा, पहले जो ऊपर वाली हेडिंग है ना इसको हम कॉपी करेंगे। बस इसको कॉपी करने के बाद अपने ब्लॉग स्पॉट पे जाएंगे, न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद जो हमारा टाइटल है उस टाइटल पे इस हेडिंग को पेस्ट कर देंगे, जिससे हमारा ये टाइटल बन गया APF वर्सेस PPF, अ कंप्लीट गाइड टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राइट। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें फिर से आना है अपने चैट जीपीटी के अंदर। वेन जहाँ से दिख रहा है अब दोबारा हमें ये कॉपी नहीं करना है क्योंकि ये डबल नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको आप सर्च डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, कैसे मैं बताऊंगा। वेन से आप सीधा का सीधा पूरा कॉपी कर ले जहाँ तक आपका आर्टिकल है, राइट। मेरा लास्ट में नेम है मेंशन किया हुआ है क्योंकि प्रॉम्प्ट मैंने वैसे दिया है, तो प्रॉम्प्ट देना सीखेंगे अगली वीडियो में, राइट। अब इसमें हम क्लिक करेंगे और इस पर सारी चीज़ हम पेस्ट कर देंगे, पेस्ट पे क्लिक करेंगे और ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं एक झटके में पेस्ट हो चुकी है। मैं फिर से कहूँगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट से काम ना चलाएं। आपको ये सारे जितने भी वर्ड्स लेटर्स दिख रहे हैं या पैराग्राफ्स दिख रहे हैं उसको आप कॉपी राइटिंग चेकिंग में जा करके एक बार चेक कर लेना है कि क्या वाकई ये डुप्लीकेट से नहीं है, क्या वाकई ये यूनिक है, ये चेक करना ज़रूरी है। तो मैंने ऑलरेडी चेक करके रखा हुआ है इसलिए मैंने डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, मुझे कोई भी चीज़ एडिट करने की नीड नहीं है, राइट। अब कुछ काम करने हैं जो हमें बहुत ज़रूरी है। पहला कि हमें सबसे पहले फ़ोटो ऐड करना है। विदाउट फोटो योर पोस्ट इज़ अनकम्प्लीटेड एंड अनअट्रैक्टिव, राइट। सो हम सबसे पहले जाएंगे अपने ड्राइंग में, वहाँ से जो हमने फ़ोटो निकाली हुई है उसको पेस्ट करेंगे। मेक श्योर कि आप एक आर्टिकल के अंदर कम से कम 3-4 पिक्चर्स को ऐड करें। बहुत लोग करते क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ थंबनेल में दिखाने के लिए ऊपर के साइड में बस एक ही फ़ोटो ऐड कर देते हैं जिससे उनको लगता है कि मेरी पोस्ट कंप्लीट हो गई है। नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, आपके पोस्ट पर कोई आता है तो वो एक भी फ़ोटो नहीं दिखता है ना, तो वो बोर हो जाता है, क्योंकि फ़ोटो बहुत बड़ा रोल निभाती है इसमें। जैसे मान लीजिए मैंने फ़ोटो डाला और फ़ोटो डालने के बाद मैंने यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स बनाई या फिर जितना भी चीज़ किया तो ये पोस्ट अट्रैक्टिव हो जाती है। जैसे मेरा ऊपर ये थंबनेल के तौर पर हो गया, जब मैं पोस्ट पब्लिश करूँगा तो ये सबसे ऊपर यही शो करेगा, राइट। तो ये थंबनेल के तौर पर हो गया। बट बीच में भी फ़ोटो डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं किसी के ऊपर फ़ोटो डाल करके हम बीच में पूरा ऐसे प्लेन छोड़ दें तो ये बेवकूफ़ी है। कोई भी आएगा पूरा आर्टिकल आपका पढ़ नहीं पाएगा। फ़ोटो इंट्रैक्ट करती है, राइट। तो हम दूसरी फ़ोटो डालेंगे APF वर्सेस PPF कंपैरिजन टेबल के अंदर। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस आइकन के पहले और मारेंगे इंटर, और जो बाकी यहाँ पे जो हमारी जो प्लेस है एम्प्टी प्लेस
वहाँ पर दूसरा फ़ोटो अपलोड करेंगे जो हमारे चार्ट बेस पे होगा। मतलब पहला फ़ोटो हमारा एक तरीके से हो गया कि दोनों में फ़र्क क्या है, दूसरा होगा चार्ट बेस पे कुछ इस तरीके का, राइट। जो टॉपिक, जो हेडिंग्स आपका जिस भी टॉपिक पे या जिससे भी रिलेटेड होना चाहिए, उसी से रिलेटेड आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो मैं एक्स्ट्रा लार्ज करूँगा। अब मैं यहाँ पे ये तीनों पर डिफरेंस बता रहा है कि क्या है, मैंने हालांकि लिखा है 2 पर, बट बता रहा है 3 पर। नो, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है इन सब से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला फ़ोटो है, इग्नोर करना। अब हम थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब की डिफरेंस है। अब की डिफरेंस की जगह पे एक फ़ोटो डालेंगे, या फिर चार्ट की जगह पे, मैं कहूँगा चार्ट की जगह पे, क्योंकि की डिफरेंस की जगह पर डालेंगे तो बहुत नज़दीक हो जाएगा। फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ब्राउज़र पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आप ये वाला भी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दो, राइट। अब देखेंगे हमारी पोस्ट कैसी लगती है। तो इस तरीके से हमारा तीनों की तीनों फ़ोटो आ गया। इसको भी एक्स्ट्रॉलाइज करेंगे, लिंक में जाएंगे, यहाँ से ये वाला हटा करके सिर्फ हैशटैग डाल देंगे। ये याद रखें कि किसी भी फ़ोटो को डालने से पहले उसका ध्यान रखें, राइट। तो ये हमारा आ गया बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये हमारा बेनिफिट्स हो गया। और यहाँ पे चार्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। तो हमारे पोस्ट में 3 फ़ोटो ऐड हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती है। हमने पोस्ट को लिख लिया, पैराग्राफ को बना लिया। अब दूसरी बात आती है हमारा लेबल्स, किस चीज़ में है, ये हमारा इकोनॉमिक्स में है। तो इकोनॉमिक का चार्ट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक का लेबल, तो हमने लगा दिया। परमालिंक जो आपका होता है वो ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो आप इसको चाहें तो कस्टम परमालिंक बना सकते हैं। जो आपका ये टाइटल है, इसको पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, कस्टम लिंक पर क्लिक करके नीचे ऑप्शन है वहाँ पे पेस्ट करके बस हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वह ऐसे करो चाहे वैसे करो, बात एक ही है, तो इसको छोड़ो। देन आता है सर्च डिस्क्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे ब्लॉगर इसको इग्नोर मारते हैं, भाई इसको इग्नोर नहीं मारना है। सर्च डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि गूगल पे कोई भी इंसान आता है, अब उसको एपीएफ वर्सेस पीपीएफ में के बारे में जानना है, तो जाहिर सी बात है वो सीपीएफ सर्च करेगा, एपीएफ वर्सेस पीपीएफ। अब उसको ये थोड़ी पता है कि आपके साइट ने भी इस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है, तो आपका आर्टिकल कैसे रैंक करेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा सर्च डिस्क्रिप्शन है वो यही डालेंगे, ईपीएफ वर्सेस पीपीएफ, ताकि हम जो भी सर्च डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं वो सर्च करने पर हमारी पोस्ट फर्स्ट पर ना सही, लेकिन कम से कम उसके नीचे तो रैंक करे ही करे। एक बार मैंने ईपीएफ वर्सेस पीपीएफ डाल दिया। अब हम पूरा इसको डालेंगे, जो हमारा टाइटल है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पूरा डाल देंगे। तो पूरा डालने के बाद हमारा अभी भी 150 वर्ड्स का इसमें वो मिलता है लिमिट, अभी भी बहुत सारा वर्ड है, तो हम इसको डालेंगे ए पी एफ वर्सेस पी पी एफ इन हिंदी, राइट। तो ये हमारा हो गया। तो इससे हम क्या करेंगे, हमारा सर्च डिस्क्रिप्शन हो गया। मतलब इन तीनों टैग्स के अंदर अगर यूज़र कोई भी चीज़ सर्च करता है तो मेक श्योर कि हमारी जो आर्टिकल है उसके सामने शो करेगी, फर्स्ट पे ही ना सही लेकिन शो तो करेगी, ज़रूर करेगी, ये मेरी गारंटी है। ऑप्शन पे क्लिक करो, जैसे ऑप्शन है वैसे रहने दो। अब उसके बाद एक अहम चीज़ है, वो है कस्टम रोबोट टैग्स। इसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, यही बेवकूफ़ी है। कस्टम रोबोट टैग्स में हमेशा ये डिफ़ॉल्ट पे लगा रहता है, और यकीन कीजिए डिफ़ॉल्ट पे जो लगा रहता है ना, वो आपके आर्टिकल या आपके पोस्ट को कभी भी रैंक करने में मदद नहीं करता है। इसको डिफ़ॉल्ट से हटाना होता है, ऑल पे लगाना होता है और नो डीपी पे लगाना होता है, ठीक है। जिससे ये होता है कि आपकी पोस्ट में जितने भी कूल डाउन वर्ड्स या फिर जितनी भी एरर आते हैं उन सब को इग्नोर करके गूगल आपकी पोस्ट को रैंक कराता है। अब हमारा यहाँ तक काम हो गया। अब इसको हम सीधा सा करेंगे पब्लिश, क्योंकि हमने सब कुछ कर लिया, हमने परमालिंक बना दिया, हमने लेबल लगा दिया, सर्च डिस्क्रिप्शन लिख दिया, कस्टम रोबोट टैग्स लिख दिया, इमेजेस लगा दी। और भी अगर आप बैकलिंक लगाना चाहते हो तो बैकलिंक भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमारा जो और भी आर्टिकल है पिछला, तो उसको आप बैकलिंक लगा सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको। जैसे मान लीजिए कि आपने, मेरा पिछला आर्टिकल्स था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो लॉ के हिसाब से था, तो मैं यहाँ पे कहीं भी लिख सकता हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उस पर मार्क करके मैं बैकलिंक लगा सकता हूँ। ये समझेंगे किसी और वीडियो में, बहुत ही ख़तरनाक तरीके से समझेंगे, राइट। अब हम वो पोस्ट को पब्लिश करेंगे, पब्लिश पर क्लिक करेंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे, हमारी पोस्ट जो है वो पब्लिक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसको देखने के लिए मैं आई बटन्स पर क्लिक करूँगा, पोस्ट कैसी दिखती है, तो मैं सीधा सा क्लिक करूँगा और मेरे सामने इसका वर्जन आ जाएगा एज ए यूज़र, राइट। तो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से मैंने पोस्ट को लिखा है। आप देख सकते हैं फ़ोटो भी आ रहा है, चार्ट्स भी आ रहा है अच्छे तरीके से, राइट, सारे फ़ोटोज़ आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, राइट। अब बात सुनिए,
अब बारी आती है कि इस पोस्ट को हम इंडेक्स कैसे करें। मैं इस वीडियो में तो इसको इंडेक्स करके बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि एक पोस्ट को लिखने के बाद इसको इंस्टेंट इंडेक्स कैसे कर सकते हैं। पोस्ट को लिख तो दिया गया, अगर इंडेक्स नहीं किया जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक इंडेक्स आपकी पोस्ट नहीं होगी तब तक गूगल पर रैंक नहीं करेगी। तो उसको इंडेक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो वो इंडेक्स कैसे किया जाता है, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में उसका लिंक है, राइट। तो ये था कंप्लीट वीडियो एक बेहतरीन पोस्ट लिखने का बगैर टाइम वेस्ट किए, राइट। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए, क्योंकि आगे और भी बेहतरीन चीज़ें आने वाली है। सो लेट्स बिगिन। बेल वाला आइकन भी ऑल पे प्रेस करें ताकि कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो से छूट ना पाए। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।